किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों में जो वायरस आता है, वायरस आने का एकमात्र कारण होता है कि हमारी फसलों पे सकिंग पेस्ट का अटैक। देखिए, वैसे जो वायरस होता है वो सीड जनित रोग भी होता है, यानी कि सीड बॉर्न भी होता है, यानी कि सीड से भी आ सकता है कि आपने कोई इन्फेक्टेड सीड लगा दिया तो उसमें वायरस आना ही आना होता है। लेकिन वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड करने का काम जो करते हैं वो करते हैं हमारे सकिंग पेस्ट, यानी कि रस चूसने वाले कीट। तो यदि आपकी फसलों में वायरस का अटैक है तो आप सावधान रहें। आपको क्या करना है कि सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करना है। कौन कौन से सकिंग पेस्ट हमारी फसलों में वायरस लाते हैं, तो देखिए, चाहे वो थ्रिप्स हो, उसके कारण वायरस आता है, चाहे हमारी वाइट फ्लाई हो, माइट्स के कारण वायरस आता है, एफिड्स के कारण वायरस आता है, हॉपर्स जो हमारे बीपीएच होते हैं उनके कारण वायरस आता है, यानी कि जितने भी सकिंग पेस्ट हैं उनके कारण वायरस आता है। तो हमारी फसलों पर अगर किसी भी सकिंग पेस्ट का अटैक है तो उसे इमीडिएट कंट्रोल करें। देखिए, अभी जो किसान साथी जो बेल वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं, बेल वर्गीय मतलब खरबूजे की खेती कर रहे हैं, तरबूजे की खेती कर रहे हैं और खीरे की खेती कर रहे हैं, तो देखिए इनमें हमें माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो माइट्स के कारण जो मरोड़िया रोग है वो इन फसलों में हमें देखने को मिलता है। तो अगर मरोड़िया रोग देखिए हमारी बेल वर्गीय फसलों में आता है, चाहे वो खरबूज है, तरबूज है, खीरा है या अन्य कोई भी बेल वर्गीय फसलें हैं, तो उनमें यदि मरोड़िया रोग आ रहा है तो समझिए माइट्स का कारण है, यानी कि उसमें माइट्स का अटैक है। देखिए, माइट्स जो होता है उसमें भी स्पेशली जो येलो माइट होता है उसका अटैक के कारण जो हमारा मरोड़िया रोग है वो हमें देखने को मिलता है येलो माइट के कारण। येलो माइट क्या करता है कि ये जो हमारी पौधे की जो न्यू लीफ होती है, सबसे नई लीफ जो ग्रोइंग पार्ट की लीफ होती है, यानी कि जो ग्रो कर रही होती है, सबसे न्यू लीफ पे ये सबसे पहले अटैक करता है। उस पर ये अटैक करता है और आप देखेंगे कि जब माइट्स का अटैक होने के बाद जो न्यू लीफ है वो नीचे की तरफ मुड़ने लगेगी। देखिए, जब यदि आपने इनिशियल स्टेज में आपने पहचान कर ली कि अभी जो हमारी पत्ती है वो मुड़नी स्टार्ट हुई है, तो आपने तभी आइडेंटिफाई करके और तुरंत माइटीसाइड का स्प्रे दे दिया तो आपका पौधा ठीक हो जाता है कि उसमें फिर वायरस नहीं आता है, पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपने थोड़ा भी डिले किया तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी वायरस के कारण, लीफ कर्ल वायरस के कारण, मरोड़िया के कारण। देखिए, मरोड़िया कैसे आता है कि देखिए, जो माइट्स है बहुत छोटा आकार का होता है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं देख पाते, यानी अपनी आँखों से हम इसको नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा ये माइट्स होता है। ये क्या काम करता है, जो न्यू लीफ होती है हमारे पौधे की उसके अंदर जा कर के नीचे की तरफ बैठता है और उसका रस चूसने लगता है। जब वो रस चूसता है तो क्या होता है कि पत्ती नीचे की तरफ करली होने लगती है। और देखिए, रस चूसने के कारण आप देखेंगे कि जब इसका अटैक ज़्यादा बढ़ता है तो पत्तियों में फिर पीलापन आने लगता है और धीरे धीरे हमारा पौधा वायरस की तरफ बढ़ने लगता है। वायरस के कारण क्या होता है, जब वायरस का अटैक हो जाता है कि पौधे की जो पत्ती है वो एक तो मुड़ जाएगी, दूसरा वो हार्ड हो जाएगी, एकदम हार्ड सी हो जाएगी, वो खुदरी खुदरी सी पत्ती हो जाएगी और वो एकदम से करली हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाएगी, धीरे धीरे पौधा पीला पड़कर हमारा ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आता है मरोड़िया रोग बेल वर्गीय फसलों में। तो बेल वर्गीय फसल लगाई है आपने, बहुत सावधान रहें। आपको अपनी फसल पर विजिट करते रहना चाहिए, यानी कि आपको देखते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमें सिम्टम्स दिखाई देता है, यानी कि जब पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ती हैं तो वो सिम्टम्स हमें बहुत देर बाद दिखाई देता है, यानी कि हमारी फसल पर माइट्स का अटैक बहुत पहले हो चुका होता है, लेकिन जो सिम्टम्स है वो बहुत देर बाद दिखाई देता है, क्योंकि तब तक वो काफ़ी ज़्यादा हमारी पत्तियों को हार्म कर चुका होता है। लेकिन अगर हम उसमें भी देरी कर दें, 1-2 दिन की देरी कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जो माइट्स है इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। तो अभी फ़िलहाल में जो आपकी फसल पर अटैक करेगा वो येलो माइट अटैक करेगा, जिसकी वजह से मरोड़िया रोग आता है। हालांकि माइट्स की प्रजाति बहुत सारी होती है, जैसे रेड माइट्स, यूरोपियन रेड माइट्स, स्कारलेट माइट्स। तो इसका अभी अटैक नहीं देखने को मिलेगा, जैसे रेड माइट का अटैक अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेड माइट का अटैक हाई टेम्परेचर में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम येलो माइट की बात करेंगे, तो येलो माइट जिसकी वजह से पत्तियां नीचे की तरफ करली हो रही हैं, तो उसका अटैक अभी देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आपको लगे कि पत्तियां करली हो रही हैं, नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, तो कोई भी माइटीसाइड मार्केट से ले आएँ और उसका स्प्रे करें। माइटीसाइड मैं भी आपको 2 बता देता हूँ। देखिए, एक हमारे पास नो माइट के नाम से है ये हमारे पास, और इसमें टेक्निकल होता है प्रॉपर जाइट, जो 57% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है।
तो ये माइट्स पे बहुत अच्छा काम करता है। येलो माइट हो, किसी भी तरीके का माइट हो, सभी पे काम करता है और ये सस्ता भी मिलता है। तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं। इसकी डोज रखनी होती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं, ब्रांड जो आप ट्रस्ट करते हो, लेकिन टेक्निकल आप ध्यान रखिए केवल जो प्रॉपर जाइट है। तो ये 57% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। इसकी 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे। दूसरा देखिए, ये हमारा अबासिन भी आता है। ये भी माइटीसाइड का काम करता है। ये भी माइट्स को अच्छे से कंट्रोल करता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये माइट्स के साथ साथ अन्य कीटों पर भी काम करता है। यदि मेरा आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। तो इसमें एबामेक्टिन टेक्निकल होता है 1.9% इसी फॉर्मुलेशन में। तो ये भी माइट्स पे काम करता है। ये एक्सपेंसिव होता है, ये सस्ता होता है। तो जो आपको सस्ता है वो आप लें। और भी बहुत सारे माइटीसाइड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो आपको माइटीसाइड का तुरंत स्प्रे अपनी फसलों पर लेना है। तो देखिए, जैसे ही आप माइटीसाइड का अपनी फसलों पर स्प्रे कर देते हैं तो आप देखेंगे कि उसके 6-7 दिन बाद पौधे में न्यू ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर पौधे में न्यू ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही है स्प्रे के बाद भी, देखिए जो पत्ती मुड़ चुकी है वो मुड़ी रहेगी, लेकिन दूसरी पत्ती निकलने लगेगी, यानी कि जो वेन्स की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है तो समझिए कि हाँ, पौधे में अभी वायरस नहीं है, पौधा हमारा ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ न्यू स्टार्ट नहीं हो रही है और पौधे की कंडीशन और बिगड़ती जा रही है कि उसमें और सिकुड़न हो रही है और पत्तियाँ नीचे की तरफ करली हो रही हैं और उनमें जो ग्रोथ है पूरी तरह रुक गई है, पीलापन देखने को मिल रहा है, तो समझिए अब प्लांट में वायरस आ चुका है। तो आप एक स्प्रे और लेकर देखें। अगर पत्ती फिर भी ठीक नहीं होती है तो कोशिश करें कि उस प्लांट को निकाल दें, क्योंकि उस प्लांट में वायरस आ चुका है। जिसकी पत्ती नीचे की तरफ करली हो चुकी है तो समझिए पूरी तरह, और वो स्प्रे के बाद भी अगर वो करली होती चली जा रही है तो समझिए उसमें वायरस है। अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। देखिए, बहुत सारे किसान भाई मार्केट में और ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी दवाएं परचेज करते हैं जो दावा करती हैं कि ये जो वायरस है, वायरस को भी ठीक कर देती है प्लांट के अंदर। यानी कि ऐसी बहुत महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं मार्केट में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो वायरस है, वायरस का कोई इलाज नहीं है। एक बार वायरस आ गया आपके प्लांट में, उसका कोई इलाज नहीं है। वो आपकी फसल को, उस पौधे को ख़त्म कर ही देगा एक बार आने के बाद। हाँ देखिए, पत्ती मुड़ना जैसे ही स्टार्ट होती है तो उसका मतलब ये नहीं है वायरस है, उसका मतलब है कि पौधे में कीट का अटैक है। हम तुरंत स्प्रे ले लेते हैं तो पत्तियाँ सीधी हो जाती है, नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो पत्ती जैसे ही मुड़ने लगे तो आप तुरंत स्प्रे ले लें, जो इंसेक्टिसाइड है, माइटीसाइड वगैरह का। लेकिन अगर वायरस आ जाए तो फिर उस पौधे को निकाल कर आप गड्ढा खोद कर दबा दें, ताकि क्योंकि जो कीट हैं वो उस पौधे के वायरस को दूसरे प्लांट में स्प्रेड ना करें। क्योंकि फिर हमारे माध्यम से कोई लेबर वर्क कर रहा है, उसके हाथ एक उस पौधे से जो वायरस इन्फेक्टेड है उससे लगेगा, दूसरे से लगेगा, तो वायरस ट्रांसमिट होगा एक से दूसरे प्लांट में। इससे धीरे धीरे पूरी क्रॉप में फैलेगा। तो इसलिए उसमें जिसमें वायरस आ चुका है उसको निकाल कर गड्ढा खोद कर दबा दें, ताकि हमारी फसल में स्प्रेड ना हो, वायरस वहीं पर रुक जाए। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही नीचे की तरफ करली हों, पत्तियाँ देखते हैं, जैसा कि मैं आप स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, ऐसे मुड़नी स्टार्ट हो तुरंत माइटीसाइड का स्प्रे करें। तो हमें डेली अपनी फसल पर विजिट ज़रूर करना चाहिए। डेली या 1 दिन 2 दिन में एक बार तो हमें जाना ही चाहिए। तो हमें पता लग जाता है वो सिम्टम्स देख करके कि हाँ ये अटैक है, और हम तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। तो हमारी फसल सेफ रहती है, जिससे हमें कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है। तो बेल वर्गीय फसलों में माइट्स के कारण ये समस्या हमें देखने को मिलती है। देखिए, मिर्च में भी माइट्स का अटैक होता है। तो मिर्च में भी जब माइट्स का अटैक होता है तो पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ती हैं। तो देखिए, मिर्च में मरोड़िया रोग जो आता है वो आपका माइट्स के कारण भी आ सकता है, और जो हमारा थ्रिप्स है उसके कारण भी आ सकता है। लेकिन थ्रिप्स के कारण पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, और माइट्स आता है तो नीचे की तरफ मुड़ती हैं। तो आप किसी भी फसल में अगर माइट्स का अटैक है तो देखेंगे पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ने लग जाएंगी। आप तुरंत स्प्रे ले लें, कोई भी माइटीसाइड, मिर्च हो या कोई भी फसल हो। बेल वर्गीयों में ज़्यादा अभी, क्योंकि हम वही खेती कर रहे हैं अभी, तो उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें तुरंत स्प्रे लेना है, तो हम उससे बच जाएंगे। ये मरोड़िया रोग की जो समस्या है उससे बच जाएंगे और अपनी फसल को हम सेफ रख सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।